पीएम मोदी आज प्रदेश को देंगे 37 विकास परियोजनाओं की सौगात, जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। काशी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के प्रतिभागियों के कुछ लाइव खेल कार्यक्रमों को देखने के बाद वो कार्यक्रम के विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। भजनलाल, मोहन यादव और विष्णुदेव के जरिए यूपी में भी जातीय आधार बढ़ाएगी भाजपा शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के जरिए पार्टी यूपी में इन तीनों मुख्यमंत्रियों की जातियों के बीच आधार बढ़ाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव पर आज तय होगी कांग्रेस की नई रणनीति, दिल्ली रवाना हुए अजय राय। लोकसभा चुनाव और संगठन की सक्रियता पर आज कांग्रेस की नई रणनीति तय होगी। ये रणनीति दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक में तय की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रदेश कार्यकारिणी की अब तक की गतिविधियों, बूथ कमेटी का ब्यौरा और लोकसभा सीटों पर तैयारी का विवरण लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकारें आवाम की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी सुनाती है, और कहा कि भाजपा गरीबों को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने का काम कर रही है। भाजपा सरकारें जनता की बातें नहीं सुनना चाहती है, वो सिर्फ अपने मन की बात सुनाती है। विपक्ष के प्रति उसका रवैया उपेक्षा का है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उसका विश्वास नहीं है। त्रेतायुग में सर्व सुविधा संपन्न रही श्रीराम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा वापस लौट रहा है। एक तरफ श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी को दिव्य स्वरूप प्रदान करने की कवायद तेज गति से चल रही है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या में जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो वहीं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन की सौगात भी जल्द अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है। उरई में दर्दनाक हादसा, लोडर को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, मां बेटे और दादी समेत 4 की मौत, कई घायल। रविवार की देर रात लौटते समय करीब 1:45 बजे शहर कोतवाली के कैथेरी टोल प्लाजा के पास सर्विस लेन से उतरते वक्त लोडर को पीछे से एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, इससे लोडर पलट गया। संसद की सुरक्षा भेदने के आरोपी सागर शर्मा ने आलमबाग स्थित सदाना शोरूम से 1200 रुपये में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। इन्हीं जूतों को भीतर से काटकर उसमें कलर स्प्रे रखकर वो संसद भवन के भीतर गया था। रविवार शाम जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तहकीकात करने शहर पहुंची तो जूते के शोरूम में भी गई। शोरूम मालिक से पूछताछ के साथ ही वहां का डीवीआर कब्जे में लिया गया। टीम ने सागर के परिजनों से लंबी पूछताछ की, उसके पिता को पूछताछ के लिए थाने ले गयी। फीनिक्स मॉल में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। राजधानी लखनऊ के फीनिक्स मॉल में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बताते हैं कि गेट नंबर 2 की तरफ की दीवार काटकर आग बुझाने का काम जारी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। निवेशकों, बैंक की रकम हड़पने वाले तुलसियानी बिल्डर की ईडी जांच शुरू। पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज की रकम और फ्लैट देने के नाम पर तमाम निवेशकों की गाड़ी कमाई को हड़पने वाले राजधानी के तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईडी ने कंपनी के निदेशकों, प्रमोटर्स और गारंटर्स को नोटिस देकर तलब किया। यूपी सरकार का अहम फैसला, ई चार्जिंग स्टेशन के लिए शहरों में 10 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन। प्रदेश में ई वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की सुविधा देगी। ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इच्छुक लोगों को नगर निकायों द्वारा 10 साल के लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में सभी 17 नगर निगमों की जमीन चिन्हित करने को कहा गया।